तो मर्सिडीज़ ने रिसेंटली कहा था कि वो अपनी GLC 43 कूप को इंडिया में बनाएंगे, और वो न्यूज़ मुझे अच्छी भी लगी और बुरी भी। अच्छी ऐसे सेंस से कि फाइनली इंडिया में परफॉर्मेंस कार्स का मार्केट डेवलप होना चालू होगा, लेकिन दूसरी बुरी बात ऐसी लगी कि वो एक कूप SUV में अवेलेबल होगी। मुझे GLC 43 एज अ SUV पसंद है, लेकिन एज अ कूप SUV मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे कूप SUVs का सबसे ख़राब एग्जाम्पल कूप SUVs का है, वो है BMW X6, एंड आई मीन इट्स नॉट गुड, इट्स अगली एंड इट शुड नॉट एग्जिस्ट। बट अब मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि क्यों मुझे कूप SUVs इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, या फिर वाई आई लिटरली हेट देम। So the first reason why I hate these coupe SUVs is they rob practicality. How? तो coupe SUVs में सबसे पहले तो ऐसा प्रॉब्लम है कि एक नॉर्मल SUV से कंपेयर करो तो उसकी एक लगेज स्पेस जो रहती है वो कम होती है, और दूसरी बात उसमें ऐसी होती है कि उससे आपका रियर हेडरूम भी कम हो जाता है। तो नाउ यू आर ड्राइविंग अ कार विथ रिड्यूस्ड प्रैक्टिकलिटी, रिड्यूस्ड रियर सीट स्पेस, but you're sitting up high and the car looks bad as well. But looks apart, I think कि और दूसरा एक रीज़न है कि उस गाड़ी के जो ड्राइवर्स रहते हैं, या फिर कूप SUV को जो चलाने वाले जो ऑडियंस रहती है, वो जो रहती है वो जनरली एक नंबर के जर्क्स होते हैं, और उनको देख के ही ऐसा लगता है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रैक्टिकलिटी में। उनको बस want to sit up high but you don't want the practicality, and I don't think that's a really good way to be known as or to be perceived in the society. तो वो एक दूसरा रीज़न है। और तीसरा रीज़न ऐसा है कि वो पीछे रियर सीट विजिबिलिटी या फिर रियर विजिबिलिटी को ख़राब करते हैं। कैसे? क्योंकि वो जो स्लोप्ड रूफ रहती है उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा ग्लास डालते जो थे वो नहीं डालते, और जो पीछे से वो फुल 360 व्यू जो आपको मिलता था वो अभी मैसिव रियर के जो पिलर्स हैं, शायद सी पिलर्स बोल सकते हो, उनसे वो रियर सीट विजिबिलिटी ख़राब हो जाती है। और आई मीन नाउ यू आर ड्राइविंग अ कार विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल, नॉट गुड टू लुक, एंड इज़ ऑल्सो नॉट गुड इन द रियर व्हेन यू आर लुकिंग आउट ऑफ द मिरर। तो अभी आप क्यों खरीदोगे? और ये मुझे करेक्टली लाता है उस चीज़ पे कि कौन खरीदता है इन SUVs को। आई मीन अगर मुझे सेडान चाहिए तो मैं सेडान लूँगा क्योंकि उसका सिलुएट काफ़ी अच्छा होता है। अगर मेरे को SUV चाहिए तो मैं SUV लूँगा। उन दोनों के हाइब्रिड की क्या ज़रूरत है हमारे मार्केट में? और मेरे को समझते हैं कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जर्नलिस्ट जो है वो कूप SUVs ख़राब इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले तो वो सबसे पहले कूप SUVs को ख़राब बोलते हैं, लेकिन बाद में वो ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि सारी गाड़ियाँ सेम दिखती है। ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट भी फेयर है आपका, लेकिन आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो गलत क्यों बोल रहे हैं उस SUV को। क्योंकि वो ख़राब दिख रही है, उसके कुछ इमीडिएट डिसएडवांटेजेस है एज़ कम्पेयर टू द कूप और द नॉर्मल SUV काउंटर पार्ट। उस कूप SUV के और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, और प्लस आप ज़्यादा पे कर रहे हो उस गाड़ी के लिए। तो अभी आप ज़्यादा पे कर रहे हो कम प्रैक्टिकलिटी के लिए, कम अच्छे लुक्स के लिए, और and you are now known even more as a jerk. So why would you buy that? But I would definitely say कि कूप SUVs के सारे ही डिसएडवांटेजेस नहीं है, कुछ एडवांटेजेस भी है, और उनमें से एक एडवांटेज ऐसा है कि उसका उन कूप SUVs की वजह से आपको एक एरोडायनामिक एफिशिएंसी आपकी गाड़ी अचीव करती है, जिसकी वजह से आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और फ्यूल इकोनॉमी हालांकि अच्छी भी हो, वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। एटलीस्ट अगर मैं स्क्रीन पे अभी कुछ SUV काउंटर पार्ट्स डालूँ तो आप देख लीजिए सचमुच ये फ्यूल इकोनॉमी का एडवांटेज आपको सचमुच मिलता है कि नहीं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ ड्रास्टिक एडवांटेज है, क्योंकि अल्टीमेटली सेम इंजन है, सेम पावर है। थोड़ा सा रियर चेंज हो जाए तो इसका मतलब ये, थोड़ा सा रियर एरो चेंज हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको और बहुत ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी मिले और ज़्यादा माइलेज मिले, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि कूप SUVs ने
अपने कार मार्केट में अल्टीमेटली एक वैरायटी रही है और वो एक अच्छी बात है मैं बोलूँगा। और एक मेरे को कूप एसयूवी से थोड़ा हट के मेरे को कूप या फिर कन्वर्टेबल एसयूवीज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो थोड़ी वियर्ड रहती है और वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरे को वो बहुत पसंद है अल्टीमेटली। क्योंकि जब आप उस गाड़ी को देखते हो तो आप बस हंसते हो और बोलते हो कि अरे यार कौन खरीदेगा इस गाड़ी को, और यू लाफ इट ऑफ। बट आई हैव अ subtle liking for those. The same way I have a liking for the Chevy SSR या फिर Plymouth Prowler। ऐसी गाड़ियाँ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मुझे नहीं पता आपकी क्या चॉइस है। मेरे को ऐसी वियर्ड कार्स ज़्यादा पसंद है। लेकिन और एक पार्ट ऐसी है कि इन कूप एसयूवीज़ ने हमको फाइनली कुछ अच्छी एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। GLC कूप से अगर मैं चालू करूँ तो मुझे GLC कूप जो है वो मेरे को काफ़ी एक्सेप्टेबल मॉडल लगता है। इनफैक्ट कुछ एंगल से अगर आप देखोगे तो मेरे को GLC 43 कूप अच्छी भी दिखती है, लेकिन GLE कूप जो है वो मेरे को इतनी अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि उसमें क्रोम सराउंड्स रहते हैं, वो इतने अच्छे नहीं दिखते। GLC में वो क्रोम सराउंड जो है वो ब्लैकड आउट रहते हैं, या फिर GLE में भी वो ऑप्शन होता है, लेकिन मुझे GLC जनरली क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है मुझे। और अगर मैं कुछ अच्छे दिखने वाले मॉडल्स की बात करूं जो कूप एसयूवीज़ ने हमको दिया है, वो है रेंज रोवर वेलार। मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छी दिखने वाली एसयूवी है। और अल्टीमेटली वो BMW X6 या फिर GLC 43 कूप या फिर और कोई भी ऐसी कूप एसयूवीज़ को काफ़ी अच्छा मैच दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंपैरिजन हो सकता है। और मुझे लगता है काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग के साथ ही साथ वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकलिटी भी है। और I mean, I'm just sold on the looks of the Velar. But also, the second car which I really like is the Audi Q8, which is also kind of a coupe SUV, but really not. But it kind of takes its styling cues from the Range Rover Velar, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और लेकिन इस SUV के साथ ही साथ मेरे को और कुछ SUVs की बात करूँ तो मुझे टेस्ला मॉडल X, हालांकि सेडान जैसी दिखती है, वो SUV है, तो वो भी काफ़ी अच्छी दिख जाती है, मुझे ठीक लगती है। प्लस मुझे मॉडल 3 या फिर मॉडल Y काफ़ी अच्छी लगती है, वो SUV है। और अगर मैं बात करूँ तो जैगुआर I-Pace, फोर्ड मस्टैंग मार्क ई। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द फोर्ड मस्टैंग मार्क ई, बट आई रियली फील दैट इट्स द ओनली नॉन टेस्ला इलेक्ट्रिक कार विच कैन टेक ऑन टेस्ला एज अ प्रॉपर कंपेटिटर। इंडिया में कभी बेचेंगे नहीं वो, लेकिन एज अ कंपेटिटर आई रियली लाइक इट। सो दैट्स टुडेज रैंट। मुझे पर्सनली कूप एसयूवीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कुछ खास ऐसी एसयूवीज़ है जो कि मुझे बहुत पसंद है। एसयूवी कन्वर्टेबल मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कि कूप एसयूवीज़ ने इंडिया नहीं लेकिन पूरे कार मार्केट में काफ़ी अच्छी वैरायटी लाई है कार्स की। और वो आर्ग्यूमेंट जो है कि ऑल कार्स लुक द सेम, वो आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिकलिटी में वो मार्क खाते हैं। तो आई डोंट नो, आई एम ऑन द फेंस ऑफ क्यूब एसयूवीज एज वेदर शुड दे एग्जिस्ट और नो। अल्टीमेटली अगर मुझे GLC 63 कूप 10 साल के बाद अगर मेरे को 20-30 लाख में मिले तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगा, क्योंकि उसमें 500 हॉर्स पावर्ड V8 इंजन होगा और प्लस यू कैन जस्ट टेक इट डाउन द रोड एंड इट विल जस्ट eat up miles like nobody's business. So I like coupe SUVs to a degree, but not too much. And ultimately there are also bad coupe SUVs like the Mitsubishi Eclipse Cross or the Toyota CHR, which I don't really like myself that much, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा एक्साइटिंग बात नहीं है। लेकिन इंडिया में वो परफॉर्मेंस SUVs का मार्केट को बिल्ड करती है, तो मुझे वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं लगती, लेकिन मुझे वो इतनी अच्छी भी नहीं लगती। सो आई एम ऑन द फेंस विद द कूप एसयूवीज। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको बताना है कि मैं आगे कौन से टॉपिक्स कवर करूँ आपके हिसाब से, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में।